ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, जो हम ये क्वेश्चंस करते हैं, ये पेपर वन है। अब फरवरी खत्म हो रहा है और सबको पता है कि मार्च में मेजॉरिटी स्कूल्स में मॉक्स आ जाते हैं। मार्च के शुरू में सेकेंड हाफ में मेजॉरिटी स्कूल्स में मॉक्स आ जाते हैं। जो मॉक्स होते हैं उसमें पेपर वन बहुत बड़ी सपोर्ट होता है। सारे स्कूलों में पेपर वन आएगा। तो आपको जैसे मैंने सिखाया कि पेपर वन में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं और ये पेपर वन की प्रैक्टिस का तरीका ही ये होता है कि आप उन क्वेश्चंस को बार बार करते हैं। पेपर वन की बहुत आसान होती है, बस आप उसको ईयरली करते चले जाएं। अब मैंने आपके साथ कुछ पेपर कर लिए हैं। अब मैं पहुंचा हूं नवंबर 17। इस पेपर वन वन का मतलब होता है सिंगापुर का पेपर है। वन वन का जो मतलब होता है वो होता है कि वो सिंगापुर का पेपर है। वन वन का मतलब है कि ये सिंगापुर का पेपर है। अच्छा, अब आप देखें 185, 185 आउट ऑफ 200 पर इस पेपर में ए स्टार था। इस साल उस पेपर में, पूरे पेपर में, पूरे सब्जेक्ट में 185 आउट ऑफ 200। आगे मैंने एक सेट सा फेस बनाया हुआ है। सेट फेस का मतलब है कि ये बहुत हाई थ्रेशोल्ड है। 185 आउट ऑफ 200 इट्स अ वेरी हाई थ्रेशोल्ड। और इसका मतलब ये है, इतने हाई थ्रेशोल्ड का मतलब है कि इसमें ए लाना इतना आसान नहीं है, मुश्किल काम है। 63 आउट ऑफ 80 फॉर ए ग्रेड। इस पेपर का थ्रेशोल्ड है 63 आउट ऑफ 80। चलो अब पहला क्वेश्चन देखो। इवेल्युएट 1/3/8 -2/3। पहले मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन बना लो, फिर उसमें माइनस साइन लगा दो और ये वाली चीज करो। शुरू करें पहले दो क्वेश्चन। अच्छा, ये जो नंबर होते हैं नीचे 0.4 इंटू 1.3, ये सवाल बहुत आसान होते हैं क्योंकि आप पहले क्या करें, डेसिमल हटा दें, 4 इंटू 13 कर दें। 4 इंटू 13 कर दें और वो आएगा 52। 52 आए तो उसमें वापस डेसिमल लगा के उसको सेट कर दें। सर देखिए, ये सब चीजें आपने सब अच्छी बात कही थी, बड़ी बात है जो डिस्कस किया। पिछली बार जो आखिरी मीटिंग हुई थी फ्राइडे में, मैंने उसमें अर्ज किया था और मैं दोबारा अर्ज करता हूँ कि कॉलेजेस की ग्रोथ में एडमिशन डिपार्टमेंट और ये सब फाइनेंस डिपार्टमेंट ये सब है, लेकिन ये प्रोफेशनल या नहीं हो जाता है। जो एकेडमिक्स डिपार्टमेंट होता है ये सबसे पावरफुल होता है और हम इसको मोबिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। बड़ी अदब से इसको मार्केटिंग और एकेडमिक्स ये प्रोफेशनल या नहीं होते, ये डायरेक्टर अलग होते हैं। डायरेक्टर एकेडमिक्स जो है, हमने ये नहीं माना उस वक्त ये बात बोलने से हुई कि मेरी अभी भी दरखास्त है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप 200 के नंबर पर 200-250 के नंबर पे चलते रहेंगे। अभी 200 है, 200 और आ जाएगा, 400 हो जाएगा, तो भैया आप इसी 400 पे लॉक हो जाएंगे। एग्जाम्पल सेक्टर है, सेक्टर पहले साल 400 पे पहुंच गया, लेकिन अभी वो 800 क्रॉस नहीं कर पा रहे, अभी वो 700-800 क्रॉस नहीं कर पा रहे। अस्सलाम वालेकुम सर।
पहले एलसीएम लो, सिंप्लीफाई कर दो और फिर इसको ऐसे करके यहां तक ले आओ। लहजे का फर्क होता है, लेकिन भाई देखिए आपके सर में से आपकी गाइड करते हैं, इस तरह नहीं हो सकता। ठीक है, बात खत्म हो गई। इसको तो कम से कम सीखे ना। आप जैसे इमेजिन करिए तुम 150 पर जब इंशाल्लाह 400 500 पर पहुंचेंगे, उस वक्त आपका एटीट्यूड कैसा हो जाएगा। अभी तो आप 150 पर है तो आपके तक होता है। 9 स्क्वायर माइनस 9 पावर 0, 9 स्क्वायर तो 81 हो जाएगा। एनी नंबर रेस टू पावर 0 ये 1 होती है। अच्छा, नीचे जो पावर है वो -1/2 है, इसको 1/9 कर दो, पावर को प्लस हाफ कर दो और सॉल्व कर दो। ना 1/9 नहीं किया मैंने, वही 3 का स्क्वायर निकाला, तो पहले माइनस में फिर मैंने उसको अपॉन किया, फ्लिप किया, तो ये इज इट द राइट वे? हाँ, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है।
Find the simple interest on $200 for 3 years at 4% per year. तो ये बड़ा आसान सा सवाल है क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है, वो लगा दें। सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है, वो लगा दें, ये वाला, और इसको लगा के सॉल्व कर लें। Sir, let's proceed further. जिन लोगों ने आंसर निकाल लिया वो ये देखिएगा कि इस सवाल के बाद अगला पार्ट में वो कहता है कि टू ब्रदर्स शेयर $200 इन द रेशो 2:3। फाइंड द लार्जर शेयर। तो लार्जर शेयर क्या होगा? 2:3 में, 2:3 में जो लार्जर शेयर है वो 3 होगा। तो आप इसको 5 पे ले जाओ और 5 पे रेशो लगा दो। उन्होंने क्या किया कि अपने सारे डायरेक्टर्स को अथॉरिटी दी, सीईओ के जिसके सब पास हुआ था।
ठीक है, आंसर आ गया 120। रेशो अपॉन सम ऑफ रेशो इनटू टोटल। सर 0.0 तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर्स काउंट होंगे ना, जो 0 डेसिमल से पहले होते हैं याद है आपको और डेसिमल के आपको याद है मैंने एक लेक्चर इस पे दिया था, सिग्निफिकेंट फिगर पे हमने एक शॉर्ट सी रिवीजन की थी, और आई थिंक उसमें आप भी उस क्लास में थी ना, फिर मैंने उसको यूट्यूब पे भी डाला था। यस यस सर, तो देखो यस सर, आई वाज। उसमें एक रूल देखो, मैं रूल याद कराता हूँ। देखो, जो डेसिमल से पहले जब 0 आ जाता है तो डेसिमल के बाद ये वाला 0 काउंट नहीं होता। यानी इस जो नीचे लिखा हुआ है, अगर तुम इसमें गिनोगी तो 1 2 और 3, इसमें 3 सिग फिग है। शुरू का 0 बिफोर डेसिमल और 0 आफ्टर डेसिमल काउंट नहीं होता। इसमें अहमद कह रहे हैं कि इनका आंसर आ रहा है 5000। राउंड कर लें और राउंड करके ना फिर मुझे इसको सॉल्व कर दें। मेरा 50,000 आ रहा है। हाँ सर मेरा भी सर 50,000 आ रहा है सर, मैंने 50,000 ठीक है, मैंने एक 0 मिस किया होगा, तो सही कह रहे हैं, आंसर आ रहा है 50,000। सब लोग इसको कंपेयर कर लें, आंसर आ रहा है 50,000। ये सवाल है सिमेट्री पर। सिमेट्री की अब मुझे क्लास रखनी है, जो मैं छोटे छोटे टॉपिक्स भी कवर कर रहा हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया था, तो आई विल डू इंशाल्लाह दिस टॉपिक ऑल्सो। मैंने पॉलीगॉन पिछली क्लास में एक ग्रुप में थोड़ा सा कराया है। ये छोटे टॉपिक्स जो हैं, इसमें क्वेश्चन 5 को मैं भी छोड़ रहा हूँ और मैं 6 पे आ गया हूँ। एज पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग सॉरी, समंथा रन। सर वो वाला ट्राई कर लेते सर, अगर 2 मिनट दे। नहीं, वो ट्राई, यस सर, मैंने हाँ, लेकिन आप खुद से कर लो, मैं आपको सोल्यूशन शो कर देता हूँ। सब उसके लिए प्रिपेयर नहीं है ना, तो आप करना चाहो बिल्कुल करो, अच्छी बात है। आप सोल्यूशन मुझे व्हाट्सएप कर दो पिक्चर लेकर, ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। बाकी लोग नंबर 6 पे आ जाओ। फॉर द फर्स्ट 1.5 hour शी रन्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। शी रन्स 7 किलोमीटर इन द रिमेनिंग हाफ आवर। कैलकुलेट हर एवरेज स्पीड फॉर द 2 hours। देखो, टोटल उसका जर्नी है 2 घंटे का। पहला 1.5 घंटा शी इज रनिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 10, और अगले
7 किलोमीटर जो बाकी है वो आधे घंटे में उसने रन किया। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बहुत फेमस फॉर्मूला है। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो मैंने क्या किया, पहले सेगमेंट में डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगाया, डिस्टेंस निकाल लिया। सेगमेंट 2 डिस्टेंस इज इक्वल टू 7, टी इज इक्वल टू हाफ आवर, तो एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 15 प्लस 7 अपॉन 2, 22 अपॉन 2, 11 किलोमीटर पर आवर। ये मैंने आपको दोनों सेगमेंट सॉल्व करके दिखाए। पहला सेगमेंट उसका आया 15 किलोमीटर, दूसरा था 7। टोटल डिस्टेंस हो गया 15 प्लस 7, टोटल टाइम तो सवाल में दिया हुआ है, वो रख के स्पीड निकाल लो। चलो अब फंक्शन का सवाल कर लेते हैं, बहुत आसान टॉपिक है। एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 7, तो x की जगह रख दो 3.2 यहां पर। और अच्छा, इनवर्स कैसे निकालते हैं? पूरे फंक्शन को y के बराबर सपोज करो, 7 को उस तरफ लेके जाओ, 3 को उस तरफ लेके जाओ, और फिर सॉल्व कर दो।
y varies directly as the square of x. Given that y is equal to 1 upon 5, x is equal to 1 upon 2, when y, find y when x is equal to 10. चलो अब ये वाली स्क्रीन शेयर, अब ये वाला क्वेश्चन शुरू करो. देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं. एक तो पुराना वाला मेथड है जो सबको याद हो, मैंने पहले भी करवाया था. आपने लिखा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y हो गया के एक्स स्क्वायर. ठीक है, फिर आपने क्या किया, y अपॉन एक्स स्क्वायर, y1 अपॉन x1 और y2 अपॉन x2 के हटा दिया. ये बहुत डायरेक्ट मेथड है, बहुत आराम से हो सकता है. और इसको सॉल्व किया, y आ गया. दूसरा मेथड जो आपको बुक्स में मिलेगा वो है y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर. के को सब्जेक्ट बनाएं, पहले सॉल्व करके के निकाल लें, के को वापस रखें, नई वैल्यू रखें, आंसर निकाल लें. तो दो मेथड्स हैं, आपको दोनों मेथड आने चाहिए, जरूरत पड़ सकती है किसी की भी.
discussing all the time. आपसे करा Solve the inequality. 12 minus 2x लेस देन x. 2x को राइट साइड पे ले जाओ, ये ऐड हो जाएगा, फिर 2 को वापस ले आओ. फाइंड द इंटीजर वैल्यूज ऑफ n दैट सेटिस्फाई दिस. इस तरह के क्वेश्चन कैसे करने होते हैं? n के साथ लिखा हुआ है 2, तो पूरी इनइक्वालिटी को 2 से डिवाइड कर दो. पूरी इनइक्वालिटी को 2 से डिवाइड कर दो और फिर सॉल्व कर लो. तो ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं. इनइक्वालिटी का बहुत इजी वर्जन है और बहुत स्कोरिंग होता है. और हर स्कूल के मिड टर्म में तो ज़ाहिर है पेपर 1 में सब टीचर ये सवाल इस तरह के छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन देते हैं. नंबर लाइन बनाना बहुत इंप्रेसिव होता है. अगर डबल इनइक्वालिटी हो तो आप सर्कल को शेड कर दें. अगर सिंगल इनइक्वालिटी हो तो आप हॉलो सर्कल बनाएं. सिंगल इनइक्वालिटी पर हॉलो सर्कल बनाएं. नंबर लाइन बनाना जरूरी नहीं है, बट नंबर लाइन बनाने से इंप्रेशन बहुत आता है. ये वाली आप स्क्रीन देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 10 स्टेटिस्टिक्स पर है. ये चैप्टर अब मुझे कराना है अभी, तो आप इसको छोड़ दीजिएगा और आप लोग मुझे कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 11. राइट द नंबर 0.00012 इन स्टैंडर्ड फॉर्म. इसमें देखिए 1 2 3 4 4 प्लेसेस तक आप डेसिमल को ले आए. 4 प्लेसेस तक आप डेसिमल को लाएं यहां तक, और 4 प्लेसेस तक लाकर फिर उसको साइंटिफिक कर दें. जब डेसिमल राइट को जाता है तो पावर में नंबर ऐड होता है. जब डेसिमल लेफ्ट को जाता है तो पावर में माइनस होता है. ये वाली स्क्रीन देखें. जब आप पावर्स को प्लस माइनस करते हैं ना, तो एक जगह 10 की पावर 7 है, एक जगह 10 की पावर 6 है, तो आप इनको माइनस नहीं कर सकते. इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले ये करो कि 10 की पावर को
जो 10 है उसकी पावर को सेम बना लो, जो 10 है उसकी पावर को सेम बना लो और फिर सॉल्व करो। ये सवाल करें।
अब क्वेश्चन नंबर 12 कंपेयर करिएगा सब लोग, क्वेश्चन नंबर 12 कंपेयर करिएगा। अब आ जाए क्वेश्चन 13। इन अ सर्वे some people were asked which of three types of tea label X, Y, and Z they preferred. The diagram shows part of a pie chart that illustrate the result. The angle of the sector that represent the people who preferred Y is 168. Complete the pie chart. जो पाई चार्ट होता है इस तरह का, उसमें आपको चाहिए होती है प्रोट्रैक्टर, और प्रोट्रैक्टर के साथ आपको पेंसिल चाहिए होगी और रूलर चाहिए होगा। तो आप लोग अगर आप अपनी पेपर पे सॉल्व कर रहे हैं तो आप प्रोट्रैक्टर और पेंसिल रूलर ले आए। देखो अब तुम्हारे पास अगर प्रोट्रैक्टर है तो तुम इसमें प्रोट्रैक्टर यूज करो। ये वाला एंगल इसने दिया हुआ है, इसने एक एंगल दिया हुआ है 168, 168 बना दोगे। अगर ये 168 है, ये 120 है, तो ऑब्वियसली जो तीसरा एंगल होगा वो हो जाएगा 72।
Find the fraction of people who preferred y. Express your answer in its simplest form. जिन लोगों ने y वाले कॉलम को, जिन लोगों ने y को प्रीफर किया, उनकी फ्रैक्शन मांग रहे हैं. अब फ्रैक्शन बहुत आसान होती है क्योंकि ऊपर रखेंगे 168 और नीचे टोटल रखेंगे. फ्रैक्शन में हमेशा क्या होता है, फ्रैक्शन में हमेशा ये होता है कि नीचे टोटल आता है. तो अब तुम फ्रैक्शन को कैसे बनाओगे? 168 अपॉन 360, 7 अपॉन 15. Given that 80 people preferred X, calculate the number of people in the survey. वो कह रहे हैं X वाले कंपार्टमेंट में, X वाले सेगमेंट में 80 लोग हैं. तो पता करो कि टोटल सर्वे में कितने लोग होंगे. देखो यहां पर आपके पास ये X है, इसका एंगल है 120. 120 डिग्री इसका एंगल है. तो अगर 120 डिग्री इसका एंगल है तो जब आप इसको लाओगे, 120 डिग्री को लाओगे तो 120 डिग्री आपका एंगल है. तो आप ऊपर रख दो 80, नीचे रख दो 120. तो फिर x अपॉन 360 होगा. x अपॉन 360 क्यों? क्योंकि वो टोटल है. 360 डिग्री जो पाई चार्ट होते हैं, जो भी पाई चार्ट होते हैं उसमें 360 डिग्री टोटल एंगल होता है. अब इसको सिंप्लीफाई कर दो.
ये वाला क्वेश्चन देखें आप 14, जरा ट्रिकी क्वेश्चन है, सब लोग क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िएगा। द टेबल शोज द स्क्वायर रूट्स गिवन करेक्ट टू 4 significant figures of some numbers from 31.0 to 32.9. For example, the square root of 32.5 is 5.701, जो आप ऊपर देख सकते हो। Use the table to find the difference between the square root of 32.5 जो ये दिया हुआ है and square root of 31.3. 31 यहां से पिक कर लेते हैं, ये जो टेबल रीड करने का तरीका है, इसने दिया है 32.5, तो 32 यहां से रीड करते हैं और 32.5 मैंने यहां से रीड कर लिया। अब इसका आंसर कैसे आ रहा है, देखो इसका आंसर जो है, ये इसका आंसर है, देखो इस तरह रीड करना है। यानी तुम जब इसको रीड करो ना, तो तुम इस टेबल को समझो कि इस टेबल को रीड कैसे करना है। इस टेबल में तुम्हारे पास इधर से तुम हॉरिजॉन्टल आ जाओ यहां पर, और यहां से तुम इस टेबल से नीचे आ जाओ यहां तक। ठीक है, अब देखो इसी लॉजिक को लगाओ, इसी लॉजिक को लगाओ। देखो इसकी वैल्यू तो ये तुम्हें खुद ही दे रहा है, ये जो है ना वैल्यू 32.5 की वैल्यू तो खुद ही दे दी इसने। अब स्क्वायर रूट ऑफ 31.3, 31 से आगे चलते हैं और यहां रुक जाते हैं। 0.3 यहां से 0.3 को रीड करते हैं और ये तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी 5.95। तो ये वैल्यू इधर कर दो, यानी ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू जो है, ये वैल्यू इधर आ जाएगी। चलें ये वाली वर्किंग देख लें, ये वाली।
an estimate of the square root of 32.25 ये 32 है, ये 0.2 है, लेकिन इसमें पॉइंट टू के बाद ना 5 नहीं है तो 0.2 और 0.3 के बीच में ये दो नंबर आ रहे हैं ना, ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं और इसको फिर डिवाइड करके ना एवरेज कर देते हैं देखो मैंने इन दोनों नंबरों हेलो, अच्छा हाँ बोलो, हाँ तुम आई नहीं, अरे यार तो भाई तुम मुझे बता तो देते ना, तुम जाके फटाफट उसको मैकेनिक को लेकर आओ, तुम्हें कल कहा तो था। अच्छा, वरना फिर उसको दोपहर तक याद दिलाना, याद से। चलो ठीक है, ओके। देखो अगले 7-8 महीने, अगले 4 महीने तो स्ट्रिक्ट बैलेंस सिस्टम में ना आपकी बात सुनी जाएगी, आप शुरू हो जाती है, लेकिन इसका उल्टा है, इसकी वजह से नहीं, एक सेकंड तो आपके सामने आपको याद है, आपको फैसले लेके क्या लेकिन जज्बाती होकर कोई फैसला मत करिए, कॉलेज बार बार नहीं बोलते। चीजें उस मीटिंग में कैसे करना चाहता हूँ, सब मुझे बोलना सब अपना डिसीजन The number which has a square root of 56.39. पार्ट बी में समझ नहीं आया कि हमने उन दोनों के मिड पॉइंट क्यों लिया। देखो पढ़ो, लिखा हुआ है 32.25। अब तुम यहाँ देखो, तुम्हारे पास 32 तो ये चल रहा है, अब तुम्हारे पास 0.2 है, 0.3 भी है, लेकिन 0.25 नहीं है, तो तुम सोचो कि 0.25 एग्जैक्टली कहां पर होगा। 0.25 एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में यहां होगा। तो अगर दो नंबरों का बीच निकालना हो, सेंटर निकालना हो, तो कैसे निकलता है? ओके, ये लॉजिक है। सर फिर भी सॉरी सर फिर भी आप डिवाइड करने से क्या स्क्वायर रूट कैसे आएगा सर, समझ नहीं देखिए, आया। स्क्वायर रूट तो आपको सवाल में दिए हुए हैं, पहले इस बात को समझें कि ये जितनी वैल्यूज दी हुई ना आपको, ये जितनी वैल्यूज दी हुई ये सब स्क्वायर रूट निकले हुए। आप जरा कैलकुलेटर उठाओ, 31.1 का रूट निकालो, ये सब उसने आपको कह रहा है, मैंने स्क्वायर रूट निकाल के दिए हुए हैं। ये जो नंबर है ये 32.2 का स्क्वायर रूट है, ये 32.3 का स्क्वायर रूट है, वो मांग रहा है 32.25, तो उसका जो भी स्क्वायर रूट होगा वो इसके ज़ाहिर बीच में आएगा। The number which has a square root of 56.39, अब ये कैसे करूं? 56.39, अब यहां पर 56.39 कहां से लाऊं? 56.39, अब देखो 56.39 तो यहां पर कहीं नहीं है,
ये जरा ट्रिकी पार्ट है, लेकिन ये नंबर है, लेकिन ये 5.369 है। अब ये सवाल जरा ट्रिकी है। ये अब क्या इस नंबर को यूज कर सकते हैं, लेकिन ये है 5.639 और वो है 56.39। चलो अब जरा ये देखो वर्किंग। मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें ये जो ट्रिकी पार्ट है, मैंने ये किया कि अंडर रूट 31 पॉइंट मुझे मिल गया था 5.369, मैंने उसको इंटू 100 कर दिया, तो ये नंबर इंटू 10 हो गया। मैंने क्या किया, रूट के अंदर अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 को रूट से बाहर निकालो, 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 56.39, और इससे फिर आंसर बन जाएगा तुम्हारे पास तो 56.39, तो तुम इसको लिख दोगे 3180 करोड़। तो एग्जामिनर को बताओगे कि जो स्क्वायर रूट वो ढूंढ रहा है वो है 3180। सब लोग पार्ट सी करो। पार्ट सी करके आज का काम खत्म है, और हम इसको इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सर हम ये उस तरह भी कर सकते थे ना सर, ये वो टेबल को अगर देखा जाए तो 31.08 था सर। 31.08 है, बिल्कुल सही है। और ये और उसका जो स्क्वायर रूट था वो 5.639 था। सही है, बिल्कुल सही है। अगर अगर हम 8 को मल्टीप्लाई करते हैं सर, वो जो डेसिमल होता है ना, वो एक पॉइंट राइट पे चला जाता है, तो वैसे ही 56.39। तो जब वो 56.39 बनेगा तो तुम्हारे रूट के अंदर जो है वो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब तुम इधर 10 से मल्टीप्लाई करोगे बाहर, तो रूट के अंदर किससे मल्टीप्लाई होगा, 100, क्योंकि रूट के अंदर जो चीज होती है वो बाहर आकर, देखो रूट में 100 है ना, तो बाहर आके 10 बनेगा। ओके। चलें, इसको फिर हम अगली क्लास में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू जी।